जुलाई की 9 तारीख साल 1992 और रात के 3 बजे का वक्त था जब एक मुसाफिर ट्रेन एक मालगाड़ी से जा टकराई जो कि फास्फेट लेकर जरांवाला जा रही थी। हादसा गोठगी रेलवे स्टेशन पर पेश आया। सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। हम गोठगी के ऊपर थे जब पायलट ने जाए हादसा का जायज़ा लेने के लिए हेलीकॉप्टर को कुछ नीचे किया। ये दो मशीनों के टकराने का एक गैर फितरी मंजर था और ये किसी फितरी हादसे के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शदीद और जालमाना था। स्याह धुआं ठोस होकर दिखाई देने लगा। जहाँ से वो छटता था वहाँ हर चीज़ सुर्ख दिखाई देती थी। हेलीकॉप्टर जहाँ उतरा वहाँ यूँ महसूस होता था जैसे हम किसी खून से भरे मिसबा खाने में हों। हकीकत मुझसे आ टकराई। एम्बुलेंसेस, सायरन, स्ट्रेचर, लाशें, पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमती ओहदेदार और एक मुतजस्सिस मजमा यहाँ वहाँ जमा था। हमेशा की तरह मेरी मौजूदगी भी वहाँ मुतवक्के थी। कुछ देर सरकारी ओहदेदारों से मिलने के बाद मैं उनसे अलग हुआ और काम में जुट गया। ये एक लगा बंधा नमूना था। ऐसी सूरत हाल में ये ज़रूरी था कि एक फ़र्द कैदाना जिम्मेदारी ले। बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसा करने से अफरा तफरी पैदा होती थी। मैंने पूरी ज़िंदगी के तजर्बे के बाद इमदादी कामों को हमवार तरीके से अंजाम पर पहुँचाना सीखा था। पजामा टखनों से ऊपर चढ़ाकर मैं खून का जौहर बनी मौत की सल्तनत में दाखिल हो गया। अब मेरे गिर्द हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाते हुए लोग थे, ईदी साहब, इन्हें मेरा बेटा नहीं मिला, मेरे अब्बू को हस्पताल पहुंचाएं वरना वो मर जाएंगे। ईदी साहब, खुदा का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मर चुका है लेकिन मुझे पता है वो नहीं मरा। मेरी माँ को हस्पताल पहुँचाएँ, मेरे बच्चों को तलाश करें, वो कहाँ है, वो कहाँ है। हालांकि मैं अमवात के इतने बड़े साने से जूझ रहा था लेकिन बिलाल की मौत ने अब भी मेरे दिल को बहुत परेशान कर रखा था। 2 माह पहले मैंने उसकी आंखों में ऐसी ही तकलीफ़ देखी थी और हमारे दिलों में ऐसा ही खौफ था। वो मुझे लोगों की खिदमत करते हुए देख चुका था और इसकी मासूमियत मेरे जज्बा इंसानियत को शिफाई ताकत समझती थी। उसका मुझ में यकीन मेरे अंदर और बेबसी का एहसास जगा रहा था, जैसे कोई देवता जवाब देने से भी कासिर हो। गोठगी में मैंने उम्मीद और बीम के दरमियान इसी चीज़ को दोबारा देखा। वही दर्द, वही उम्मीद जो इन्हें मुझसे थी। मैंने एक माँ की आंखों में वो शिद्दत देखी जो इसमें अपने बच्चों को बचाने के लिए थी। बच्चों के अंदर मैंने देखा कि वो खुद ज़िंदगी से खौफजदा है और तमाम अजियत के दौरान मुझे याद आया कि बिलाल भी मेरे साथ ऐसे ही चमटा हुआ था और मुझे भी उनकी तरह एक उम्मीद थी। अब उन्होंने उसे गुस्ल दे दिया होगा, उन्होंने उसे दफना दिया होगा। मैंने अपनी टीम के साथ लाशों को उठाया, उनका सामान, पैसे और शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए और शनाख्त के लिए उन पर निशान लगाए। मैंने मलबे को खंगाला और तदफीन के लिए लाशों के टुकड़ों को जोड़ा। ज़ख्मियों को करीबी हस्पताल में पहुंचाया। शदीद 70 ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए कराची पहुंचाने के लिए बंदोबस्त को देखा और इस तमाम अरसे के दौरान मेरा दिल बिलाल के लिए तड़पता रहा और इस तमाम अरसे के दौरान लोग रोते और सीना को भी करते रहे। मेरे बच्चे मर गए, मेरी बीवी मर रही है, मेरी माँ का खून बह रहा है, वो मर जाएगी। सक्खर अस्पताल के करीब एक इहाते में खैमे लगा दिए गए। लेडी डॉक्टर्स और नर्सें ख़वातीन वाले हिस्से में काम में मसरूफ़ थीं। ज़ख्मों को टाँके लगाए जा रहे थे, मरहम पट्टी की जा रही थी और शदीद ज़ख्मियों को दीगर हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा था। वो लाशों को कफन में लपेट रहे थे जबकि माल मता को लाशों के ऊपर रखा जा रहा था ताकि इनकी शनाख्त में मदद मिल सके। ये वह मौका था जब बिल्किस मदद के लिए वहाँ नहीं थी, जबकि लोगों की हालत ज़ार देखकर नर्सेज की इंचार्ज के अपने हवास उड़े हुए थे। एक दहशतज़दा लड़का बैन करते हुए उसे कह रहा था, मुझे मेरे अब्बू मिल गए हैं लेकिन इनमें से मेरी माँ कौन सी है। वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती और इसके साथ ही रोए जा रही थी। लड़का चिल्लाया, इनमें से कोई मेरी माँ नहीं लगती। मैंने नर्स की रहनुमाई की, आप इंतज़ामिया हैं, अगर आप खुद ही नर्वस हो गई तो काम कैसे होगा, खुद पर काबू रखें। मैंने बिल्किस की कमी महसूस की। वो वह शख्सियत थी जिसको मैं अपने ज़ाती दुख में शरीक कर सकता था, लेकिन क्या मेरी तरह उसे भी हमेशा अकेले ही जिद्दोजहद नहीं करना थी, क्योंकि मैं तो इंसानियत के साथ था। मेरी तरह बिलाल के लिए उसका दिल भी बहुत दुखता होगा। वो जान गई होगी कि उस सुबह मेरे कदम क्यों नहीं उठ रहे थे। हम दोनों जान गए थे।
गोठगी में इंसानी अज़ा बिखरे पड़े थे। हाथ पाँव जिस्मों के टुकड़े थे, उंगलियां, हाथ, गोश्त के टुकड़े, नाकाबिले शनाख्त बिगड़ चुके चेहरे, कुछ कुचले गए थे, कुछ कट फट गए थे। आंखें अपने हलकों से बाहर लटक रही थी और सर पिचके हुए थे। ये ऐसा था जैसे इंसानों की कुर्बान गाह हो। खून और गोश्त के इस मिज़बाह खाने के दरमियान बच्चे हिस्टीरियाई अंदाज में चिल्ला रहे थे। दहशतज़दा माएँ अपने बच्चों को तलाश कर रही थी। जो लोग अभी तक रेल के डब्बों में फंसे हुए थे वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लाउड स्पीकर पर खून के एहतियात के लिए अपीलें की जा रही थी। लोग अपने चारों हाथों पैरों पर झुके अपने प्यारों के जिस्मों के टुकड़े तलाश कर रहे थे और हिस्टीरियाई अंदाज में बयान कर रहे थे। वो भरपूर शिद्दत के साथ नाखूनों, पैरों और हत्ता के बालों का जायजा ले रहे थे। जिंदगी भर के ताल्लुक की कोई तस्वीर दफनाने के लिए कोई एक निशानी। बड़ी बड़ी क्रेनें लोहा हटा रही थी। पटरी से कुचली हुई लाशों को हटाया जा रहा था। छोटे से गांव की खामोशी टूट चुकी थी। खून जमीन में जज़ब होकर खुश्क हो चुका था। अपने सामने इतने बड़े अलमिये के बावजूद मेरा दिल बार बार अपने ज़ाती दुख की तरफ पलटता था। मैं मुसलसल जादू में गर्क था। याद करते हुए मेरा दिल कट सा जाता था और मैं अपनी तवज्जो दूसरी तरफ करने की कोशिश करता था। मैं फौलाद बनने की कोशिश करते हुए अपने दुख के एहसास को दबाने की कोशिश करता और अपनी तवज्जो दूसरी तरफ करने की कोशिश करता। अपनी तवज्जो अपने सामने जीते जागते साने पर करने की कोशिश करता। लेकिन बिलाल हर किस्म के दिफा और हर किस्म की अकली सोचों को तोड़ देता था और अगर मेरे जिस्म को नहीं तो मेरे दिमाग को हर शय से दूर ले जाता। अस्पतालों में गुंजाइश नहीं रही थी। हादसे के शिकार लोगों को मस्जिदों में भेजा जा रहा था, दीगर को मुल्तान के अस्पतालों में भेजा जा रहा था कि जख्मियों और मरने वालों के दरमियान जगह के लिए मुकाबला था। 75 एडी एम्बुलेंसेज काम में मसरूफ़ थीं। ऐसी भयानक सूरत हाल के दरमियान भी कुछ लोग बेज़मीरी का मुजाहरा कर रहे थे। ऐसे ही एक नौजवान ने एक लाश से अपना ताल्लुक ज़ाहिर किया और माली मुआवजे के लिए दरख्वास्त पर दस्तखत किए और हमारी एम्बुलेंस दोनों को करीब के गांव ले गई। रिश्तेदारों ने लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया। नौजवान गायब हो गया और एम्बुलेंस ड्राइवर लाश को वापस गोठकी ले आया। गोठकी में एक ही खानदान के 9 अफराद हादसे में हलाक हो गए थे। मैं तस्वुर की आंख से इनकी लाशें कोटली गांव में ले जाते हुए देख रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जो मैं अक्सर देखता रहता था। मेरा दिल उन लोगों के लिए दर्द से भर आया जो ये लाशें वसूल करेंगे, जो हमेशा इनका गम मनाएंगे। फिर मेरा ज़हन दोबारा बिलाल की तरफ चला गया। मैयतों को जहाँ तक हो सकता था गुस्ल दिया गया, बसूरत दीगर रुई से साफ़ किया गया या सिर्फ सफ़ेद चादरों में लपेट दिया गया। माल मता और डेथ सर्टिफिकेट इनकी मैयतों के साथ मुंसलिक कर दिए गए। लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और बांधकर एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। कुछ लाशों को रिश्तेदारों ने शनाख्त किया और इन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए इनके घरों को पहुंचा दिया गया। कुछ को बतौर अमानत दफना दिया गया ताकि दावे की सूरत में दोबारा दफना दिया जाए। कुछ लाशें मुर्दा खाने में पड़ी थी और इनको कोई शनाख्त करने वाला नहीं था। जो लोग रोज़गार की तलाश में दूर दराज से आए थे वो ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे जहां कोई खबर भी बमुश्किल पहुंचती थी और वहां कई रोज़ तक इनके लापता होने की खबर भी नहीं हुई थी। शायद कई महीनों तक इनका पता न चले। कुछ को तसल्ली और कुछ इमदादी रकम देकर रुखसत कर दिया गया और कुछ को अगली दस्तयाब ट्रेन के ज़रिए घरों को रवाना कर दिया गया। गोठकी में मरने वाले बच्चों की माँओं को देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ गई। वो भी ऐसे ही खोई खोई और खामोश थी। इसका दुख एक मजहर बनकर मेरे आसपास बिखरा हुआ था। वो रोती और बैन करती थी और इसका हिस्टीरिया फिजाओं को चीर डालता था। वो तन्हा नहीं थी और ना ये औरतें तन्हा थी और ना ही मैं अकेला था, लेकिन सब ने अपनी अपनी सलीब उठा रखी थी। बहुत सारे दुख मिलकर एक दुख बन चुके थे। एक ज़िंदगी का नुकसान बहुत सारी ज़िंदगियों का नुकसान था। हर ज़िंदगी की कदर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने पीछे कितने अलमियों को छोड़ा और कितने लोगों को रंजीदा किया। एक दुख के बहुत से दुख होने की सोचें तमाम दिन मेरा इहाता किए हुए थी। 78 लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया था। मरने वालों की पोलराइड तस्वीर जाय सानिया पर आवेदा कर दी गई थी। करीबी थानों,
हस्पताल में भिजवा दी गई थी और हमारे सखर मरकज अरसाल कर दी गई थी। गोठगी में मामूल के वक्त से पहले ही इंसानी गोश्त की सरांड बदबू फैल चुकी थी। अगरचे मरने वाले मर जाते हैं, लेकिन हमारे लोग मरने वालों को नज़रों से ओझल करने को जितना मौखर कर सकते हैं करते हैं। इस्लाम मरने वाले की फौरी तदफीन का हुक्म देता है और लोगों को ये समझाना एक बड़ा मुश्किल काम था, जिससे मैंने कभी जान छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैं कभी किसी को कैल करने में कामयाब नहीं हुआ। ज़ख्मी अफराद हमेशा मेरी पहली तरजीह होते। इस मामला में बहुत जल्दी से काम लेता था क्योंकि वो अभी तक ज़िंदा होते थे। मैंने सरकारी अस्पतालों को पैसा अतिया किया और इलाज के अखराजात और घरों को वापसी के लिए गरीबों में रुपया तकसीम किया। अगरचे मेरा खिदमत करने का जज्बा मेरे हर अमल से मुकद्दम होता था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल मेरे ज़ाती गम से बोझल था और बिलाल के साथ था। वो वहाँ था और मुझे हर तरफ दिखाई देता था। जब मैंने सोचा, ओ खुदा, मेरा बिलाल से प्यार कहीं इस प्यार से न बढ़ जाए जो ऐ अल्लाह मैं तुझसे करता हूँ। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मेरे कारकुन हैरान हुए। किसी को बिलाल की मौत के बारे में नहीं पता था और न ही कोई इस नतीजे पर पहुँच सकता था कि मैं अपने इर्द गिर्द हलाक और ज़ख्मी लोगों की वजह से रो रहा हूँ, क्योंकि मेरी तमाम तर तवज्जो हमेशा अमली काम पर होती थी और मैं अपने जज्बात ज़हर नहीं होने देता था। मैं उनकी नज़रों से परे हट गया। मैं अपने ज़ाती गम को छुपाते हुए इज्तिमाई दुख को कम कर रहा था। फिर मुझे एक बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, ईदी साहब, मैंने अपना अकलौता बेटा खो दिया। मैं टूट कर रह गया हूँ। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरा और कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ। वो इस तरह टांगों में सर दिए बैठा था जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, और इसका जिस्म बेतहाशा चीखों के बैस कांप और लरज रहा था। उसे नहीं मालूम था कि मैं इसका शरीक गम हूँ। मैंने उसे सहारा दिया और ऊपर उठाया। बाबा, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ। सब लोग तुम्हारे दुख को जानते हैं। क़यामत खेज साने से बेनियाज आग बरसाता सूरज दिन भर हमारे सरों पर रहा। हत्ता कि जब गुरूब का वक्त था, उस वक्त भी गर्मी की शिद्दत से गोठगी की फिजा सुलग रही थी और ज़मीन तप रही थी। दिन गुजर गया, लाशें उठा ली गईं, काम ख़त्म हो गया। मेरे पैरों पर भी जमा हुआ खून लगा था, जबकि कपड़े भी खून से लिथरा कर अकड़ गए थे। वक्त गुजर चुका था और तारीख़ का हिस्सा बन गया था। अब ये एक और वक्त बन चुका था। मैंने इस बोझल खामोशी को सुना जो पीछे रह गई थी। मैंने कातिल रेलगाड़ियों को देखा जो कटी फटी लाशों की तरह पड़ी थीं। शीशे के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। जिस तरह इंसानी खून आसपास बिखरा हुआ था, इसी तरह काला स्याह धुआं भी जगह जगह से उठ रहा था। कुछ लोगों के ख्याल में हादसा तकलीफकारी थी और कुछ के ख्याल में ये गफलत का नतीजा था। ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था और वो उसी ट्रैक पर आ गया था जिस पर मालगाड़ी आ रही थी। उसने जब हादसे से बचने के लिए वैक्यूम ब्रेक लगाई तो उस वक्त खासी देर हो चुकी थी। फिर एक धमाका हुआ और सारा इलाका लरज़ उठा।